आज वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 7। सुनते हैं वैशाख मास का अन्नदान और जलदान का कितना महत्व है। इस वीडियो में यही जानेंगे। जिसने वैशाख मास में प्यासे को जल पिलाया, उसने अनंत स्वर्गों के द्वार अपने लिए खोल लिए। जिसने भूखे को अन्न दिया, उसने स्वयं भगवान को तृप्त किया। वैशाख मास का विशेष महत्व केवल व्रत और स्नान से नहीं है, बल्कि दूसरों के कष्ट को मिटाने के सेवा धर्म में है। यह समय है जब सूर्य देव अपने तेज से तपते हैं, पृथ्वी जलती है, जीव जंतु त्राहि त्राहि करते हैं। ऐसे समय में जो तनिक भी दया करता है, वह 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त करता है। जिसने एक बूंद जल भी दान किया, उसने समुद्र भर पुण्य कमा लिया। कथा गरीब साधक दयाराम की अद्भुत सेवा। प्राचीन काल में अवंतीपुर नामक नगर में दयाराम नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। दिन भर वह ईंधन बटोरता, सूखी लकड़ी बेचता और उसी से जीवन निर्वाह करता। जब वैशाख मास आया, नगर में धूम मच गई। अमीर लोग प्याऊ बनवाने लगे, विशाल भंडारे होने लगे। लेकिन दयाराम के पास ना तो धन था ना साधन, पर उसके पास था भक्ति का अनंत खजाना। उसने निश्चय किया कि मैं भी इस वैशाख मास में सेवा करूंगा, चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो। वह नदी से पानी भरता, उसे छोटे घड़ों में रखता और राहगीरों को अपने हाथों से पानी पिलाता। जब पानी खत्म हो जाता, फिर दौड़कर नदी से भर लाता। जब जहांगीर थक कर आते, तो वह उन्हें छांव में बैठाकर शीतल जल पिलाता। भक्ति बड़े बड़े महलों में नहीं, छोटे छोटे सेवाओं में चमकती है। दयाराम का अन्नदान। एक दिन भयंकर लू चली, पृथ्वी पर धूल का गुबार छा गया। पथिक प्यासे से बेहाल हो रहे थे। दयाराम ने अपने घर का सारा बचा हुआ अनाज उबालकर एक खिचड़ी बनाई। वह स्वयं भूखा रहा, परंतु राहगीरों को बैठाकर प्रेम से भोजन कराया। जब कोई थकामंद यात्री आता, वह चरण धोता, फिर प्रेम से जल पिलाता और भोजन कराता। उसके कष्ट देखकर एक सज्जन बोले, दयाराम, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतना प्रेम से सेवा करते हो। दयाराम मुस्कुराया और बोला, सेवा साधन से नहीं होती, सेवा तो साधना से होती है। भगवान विष्णु का अदृश्य वरदान। एक दिन एक साधारण वेश में एक साधु आया। वह बहुत वृद्ध था, उसके होठ सूखे थे, शरीर कांप रहा था। दयाराम ने तुरंत उसे बैठाया। उसने घड़े का अंतिम जल उस साधु को पिलाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तूने अपनी अंतिम बूंद भी दे दी। दयाराम ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस प्रभु की शक्ति बनी रहे। साधु ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गया। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुर्दुभियाँ बजाई। गांव के लोग चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, दयाराम, तूने वैशाख मास में जो सेवा की है, उससे तूने स्वयं नारायण को तृप्त किया है। इस जन्म में तेरा कष्ट मिटेगा और अगले जन्म में तू वैकुंठ लोक का अधिकारी बनेगा। जहाँ सेवा है, वहीं सच्चा स्वर्ग है। वैशाख मास में अन्न और जलदान का पुण्य जो वैशाख मास में प्याऊ लगवाता है, वह 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। प्यासे को जल पिलाना स्वयं गंगा जी का स्नान कराने के बराबर है। वैशाख मास में भूखे को अन्न देना समस्त तीर्थ स्नानों से श्रेष्ठ है। एक अन्नदान 100 यज्ञों के फल से अधिक पुण्य प्रदान करता है। वृक्ष लगाना, राहगीरों के लिए छाया का प्रबंधन करना अमूल्य पुण्य का कारण बनता है। तप्त शरीर को वस्त्र प्रदान करना जीवन भर के पापों का प्रायश्चित है। पुराणों से कथाएं और वैशाख मास की महिमा गरुड़ पुराण में वर्णित है। जो वैशाख मास में एक बूंद जल भी किसी प्यासी
आत्मा को देता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास में किया गया दान ब्रह्मांड को भी द्रवित कर सकता है। जो वैशाख मास में स्नान कर, व्रत कर और सेवा कर जीवन बिताता है, वह अपने वंशजों का उद्धार करता है। एक लोटा जल यदि प्रेम से दिया जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जब भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, थके को छाया और दुखी को सहारा मिलता है, तब वही सच्चा धर्म प्रकट होता है। धर्म बड़े यज्ञों से नहीं, छोटे छोटे दयालु कर्मों में बसता है। वैशाख मास में सेवा का वह अवसर है जब एक तिनका भी स्वर्ग का सेतु बन सकता है। ये दयाराम की कथा हमें सिखाती है कि पुण्य केवल अमीर का खेल नहीं, हृदय की भावना का फल है। जिसके हृदय में सेवा की भावना है, उसके लिए भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। आज भी जब वैशाख मास आता है, आकाश में कहीं न कहीं दयाराम जैसे साधुओं की गुप्त साधना होती है। भगवान स्वयं अदृश्य रूप में उनके घड़े से जल पीते हैं, उनके हाथ से अन्न खाते हैं। सेवा का जल किसी भी तपते जीवन को हरा भरा कर सकता है। वैशाख मास हमें सिखाता है, जलो तपो पर दूसरों को शीतलता दो, यही सच्चा धर्म है।